लेकिन आदिल खान जी, क्या सीधा सीधा फायदा यहाँ पर नहीं दिखता है कि पैसा बचेगा, समय बचेगा, वो संसाधन तमाम जो इतने वेस्ट होते हैं, और ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 2018 की, अगर यहाँ पर बात करें तो वो भी इसको फेवर करता हुआ, वो भी इसके पक्ष में यहाँ पर नजर आया था। न केवल इतना बल्कि आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरह से जो वो तमाम नीतियां जो है, योजना जो है, वो टल जाती है। ये नुकसान नहीं है सर? हिमानी जी देखिए, आम आदमी पार्टी इसको शगुफा क्यों बोल रही, क्योंकि 10 दिन के पहले आपने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी पूरे देश के हर राज्यों में जाकर बात करके कैसे हर राज्यों पर चर्चा करके एक फैसला ले पाएगी। 10 दिन के अंदर कौन सी कमेटी बना करके आप कैसे किसी चीज को पास करा सकते हैं? ये पूरी तरीके से इस देश के ज्वलंत मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक शगुफा छोड़ा है। देखिए, इस देश के लोग आज बहस कर रहे होते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, इस देश के लोग आज चर्चा कर रहे हैं महंगाई पर, इस देश के लोग पूछ रहे हैं कि इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हुई, इस देश के लोग पूछ रहे हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगारी क्यों है, इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर संविधान की हत्या करके देश को क्यों चलाया जा रहा है, संघीय ढांचे को जो प्रहार हो रहा है उस पर सवाल उठता है। इस देश के लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार है। जब इसको कुछ समझ में नहीं आता तो एक एजेंडा लेकर आती है। पहली मीटिंग जब पटना में हुई, पहली मीटिंग जब पटना के अंदर होती है तो पटना के मीटिंग के बाद इन्होंने एनडीए की एक बैठक बुला ली। दूसरी मीटिंग के बाद जवाब दीजिए, मनीष सिसोदिया अंदर क्यों है कर दिए, और तीसरी बैठक आप देखते जाए, उससे पहले मीटिंग बुलाई है और आप लिख के रखे। बैठक बुलाने का अधिकार तो उनको भी है, बैठक बुलाने का अधिकार तो उनको भी है। उसमें नाराज होने की क्या बात है आदिल खान जी? आदिल खान जी, उसमें नाराज होने की क्या बात है? एक ओपनिंग कमेंट जरा सबका ले लूं, फिर उसके बाद आप कहिएगा। डॉक्टर पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। मैं बता देता हूं। देखिए, जो सीबीआई और ईडी के माध्यम से आप पूरा देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता जानती है। जहां आपकी सरकार नहीं बनती है वहां आप ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, जहां आपका ऑपरेशन लोटस सक्सेस नहीं होता वहां सीबीआई और ईडी लेकर आते हैं, और जब सीबीआई और ईडी के माध्यम से आपका काम नहीं चलता तो आप जेल भेजने का काम करते हो। सर पुराना हो गया, कुछ नया लेकर आइए ना, क्योंकि फिर फोन टूटना, फाइल्स मंगवाना, कंप्यूटर खंगालना, हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाना, तमाम चीजें आ जाएगी ना सर। मनीष सिसोदिया को थोड़ी ना डिस्कस कर रहे हैं अभी हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और ऐसे में इतने कम समय में, जैसे कि आदिल खान ने यहाँ पर सवाल उठाया, डॉक्टर पांडे, क्या ये संभव है कि इसको जमीन पर उतारा जाए इतने कम समय में? नहीं, देखिए, पहले मैं दो बातें कह दूं। जो हमारे आपके साथी आदिल जी हैं वो खुरपी के ब्याह में हंसुआ का गीत गा रहे हैं। बात यहाँ हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं ईडी और सीबीआई पे। अब आइए तथ्य बता दूं, 2022 में प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर एक बैठक बुलाई जिसमें आपने शामिल हुए, जिसमें टीडीपी के नेता शामिल हुए, जिसमें बीआरएस के नेता शामिल हुए। उस समय इनका स्टैंड कुछ और था। आज मुंबई के प्रभाव में मौसम बदला हुआ लग रहा है, लेकिन आशा करता हूं दिल्ली आते आते दिल्ली की हवा, स्वच्छ हवा में जो इन्होंने दिया है दिल्ली की जनता को, इनके मिजाज और चेहरे और वक्तव्य तीनों बदल जाएगा। अब रह गई तैयारी। तो 22 में जो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर संविधान यह तय कर देती है कि देश में एक साथ इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है।